मालेगांव में पूर्व मेयर पर फायरिंग। पूर्व मालेगांव नगर निगम के मेयर और एआईएमआईएम के स्थानीय नेता अब्दुल मलिक यूनुस ईसा पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ 2 से 3 राउंड फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया। हमला देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच होने की बात सामने आई है। अब्दुल मलिक के हाथों पर और उंगलियों पर गोलियां लगने से घायल हो गए। हमलावरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर तुरंत वहां से भाग निकले। अब्दुल मलिक को तुरंत द्वारका मनी अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन जख्म गहरा होने की वजह से नासिक ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तबीयत सुधार को लेकर अभी तक सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से मालेगांव के हालात लाइन ऑर्डर को लेकर के इंतहाई ख़तरनाक होते जा रहे हैं। माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही, लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पीछे इसराइल इस्सू के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया, जिसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि ये जंगल राज है। आज अगर हमारे एक से मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं है, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की, एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी है वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। जो असल जिम्मेदारान है हॉस्पिटल में रह करके, क्या वो डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं? जो एक जिम्मेदार था, बाकी लोगों को अपने काम से लगना था और पूरे शहर की नाकाबंदी करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मालेगांव शहर के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, हम डिपार्टमेंट से इंतहाई नाराज़ हैं और उनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से हम उसका निषेध करते और मजम्मत करते हैं। इस तरह की सूरत हाल ऐसा हो गए जैसे मालेगांव में जंगल राज है, किसी की जान, किसी का माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है और जो लोग गुनहगार हैं, बेखौफ हैं, उनको किसी तरह का डर और खौफ नहीं है। ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, असम्बली होगी, उसमें भी इस तरह यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। आगरा रोड के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं और किनारे का जो एरिया है, वो वहाँ के रहने वाले तो अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझेंगे। इसलिए मालेगांव की तरफ से हम इस मामले की जो है डिपार्टमेंट की मजम्मत और निषेध करते हैं और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक, तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है हम शहर के ज़िम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करेंगे। अभी डॉक्टरों से क्या बात हुई आपकी? ये सियासी रंजिश है या अभी तो सूरत हाल क्या है, यानी इंक्वायरी के बाद ही समझ में आएगी, लेकिन पिछले चंद दिनों से जिस तरह की आपस में जो है टॉकिंग हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोला जा रहा था, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल और सियासी मसला है और इसी मामले में उसको टारगेट किया गया है। कहाँ ले गए? नासिक ले करके गए हैं। 3 गोली लगी है, एक पसली में लगी है और एक जो है पैर में है। पैर 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है
और गोली जो है जोड़ के पास आकर के अटकी हुई है, एक गोली अंदर पसली के अंदर जा कर के अटकी हुई है और एक जो है यहाँ हाथ में लगने के बाद वो पास हो गई है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।